हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। 11th क्लास। तो अपन ने कितना मस्त सीख लिया है ना, ई और जेड। प्रीवियस क्लास में कितना बढ़िया सीखा है ई और जेड कैसे निकालते हैं। तो अपन ने ये भी बात की थी कि ई और जेड में अपन आगे पढ़ने वाले हैं क्या, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अब मैं उनका तरीका बताता हूं आपको कि कैसे मल्टीपल बॉन्ड को हम ट्रीट करते हैं इन केस ऑफ ई एंड जेड, क्योंकि वहां थोड़ा सा आपको सीखने की जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक था ये, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम और क्या पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर किसके रिस्पेक्ट में, ई एंड जेड। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हम कैसे बताएंगे कि ई होगा या जेड होगा। क्लियर बात है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं। जैसे आपको यहां बहुत बच्चे वाली चीजें सीखनी है, बच्चों के तरीके से, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं और उसी तरीके से आपको सीखना भी है। कैसे, देखिए, अगर मेरे पास कभी भी सी डबल बॉन्ड सी है, कोई ऐसा ग्रुप अटैच है, जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे कंपेयर करना होता कि ये ई है या जेड है, तो मैं कैसे कंपेयर करता यहां मल्टीपल बॉन्ड के केसेस में। इन्हीं चीजों को मैं आपको दिखाने के लिए इसको बढ़िया से दिखा रहा हूं, कैसे आप चीजों को चेंज करोगे। देखिए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है भाई। अब ध्यान दे दो, एकदम कॉपी पेन नीचे छोड़ दो और ध्यान दो। अगर कभी भी मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो आपने सोचो, अभी मुझे क्या दिख रहा था, अभी मुझे दिख रहा था कि कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, सी के साथ। सी डबल बॉन्ड, सी का मतलब क्या हुआ, दो बॉन्ड। मतलब ऐसे सोच सकते हो कि कोई कार्बन दो बार कार्बन से जुड़ा है। अब बॉन्ड तोड़ने के बाद भी कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने पर, मैंने इसको जब ब्रेक किया, इसको जब मैंने ब्रेक किया बच्चों, तो ब्रेक करने के बाद इसी कार्बन को मुझे कहां लिख देना है, यहां। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से कनेक्टेड है। अभी भी किससे था, दो बार था, अभी भी किससे है, दो बार है। लेकिन ये जो कार्बन है ये तो एक से कनेक्टेड है। इसका मतलब मैंने एक और इस पर जोड़ दिया, जिससे मैं ये कह सकूं कि ये कार्बन भी दो कार्बन से कनेक्टेड है। क्लियर। जैसे मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। अब आप जान गए होंगे, मुझे इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कितने बॉन्ड तोड़े, दो बॉन्ड। तो कितनी बार कार्बन जुड़ेगा इस कार्बन पे, दो बार, इस कार्बन पे भी दो बार। तो मैंने क्या किया, दो बार इन कार्बन्स को मैंने जोड़ दिया, जिससे मैं कह सकूं कि ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, जैसे मैं यहां देख रहा हूं, और ये कार्बन भी तीन कार्बन से जुड़ा है, जैसे मैं देख पा रहा हूं। क्लियर बात है। जरूरी नहीं कि सी डबल बॉन्ड सी ही हो, सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है। अब इसको कैसे देखेंगे बच्चों, देखे ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद बताओ आपने कितने बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन इससे जुड़ा होना चाहिए और कार्बन इससे जुड़ा होना चाहिए। तो आपने जो चीज जहां से तोड़ी है उसको वहां जोड़ दो। तो बताओ कितना इजी हो गया, समझना कितना इजी हो गया कि कहां कार्बन जोड़ना है और कहां ऑक्सीजन जोड़ना है। जल्दी से मुझे और अच्छे से क्वेश्चन बताओ। अगर मुझे COOH को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके लिखना होता तो मैं क्या अप्लाई करता, आप मुझे बताएं बच्चों, क्या अप्लाई करता। सबसे पहले मैं इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता, ऑक्सीजन। अब बताओ, ये ऑक्सीजन OH तो जुड़ा हुआ है पहले से, ये पहले से जुड़ा हुआ है। मैंने इस पे बॉन्ड तोड़े तो अब मुझे ऑक्सीजन को कार्बन देना होगा और कार्बन को ऑक्सीजन देना होगा। क्या यही तो करना होगा। इसी तरीके से ब्रेकिंग मेथड को हम यूज करते हैं। आपको अगर बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको बॉन्ड तोड़ने की जगह जिससे तोड़ा है उस एटम को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को सही कर सकते हो, वरना आप गलती कर दोगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए एक लास्ट अपन पूछे, सी ट्रिपल बॉन्ड N है, मुझे इसको ब्रेक करना है, मुझे इसको ब्रेक करके लिखना है सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर में। तो बताओ मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको सिंगल बॉन्ड में लिख लूंगा। कितनी बार नाइट्रोजन जुड़ा था, तीन बार। अभी कितनी बार है, एक बार। तो मैंने दो कार्बन और जोड़ दिए। ये कार्बन कितनी बार जुड़ा था नाइट्रोजन से, तीन बार। अभी कितनी बार जुड़ा है, एक बार। तो मैंने दो बार और जोड़ दिया। बताओ, एकदम इजीली हमने इस सारी चीजों को कन्वर्ट करके सीख लिया कि कैसे ब्रेकिंग मेथड हम यूज करते हैं।
तो क्या करना होता है, यूज ब्रेकिंग मेथड। ठीक, यूज ब्रेकिंग मेथड, ब्रेकिंग मेथड यूज करो और क्वेश्चंस सॉल्व करो। क्लियर बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ, क्या मैं समझ सकता था कि अगर मैं इस कार्बन को कन्वर्ट करता तो कैसे कन्वर्ट करता? ध्यान दे, ये तो जैसा है वैसा बना दिया। यहां पर मुझे पता था कार्बन कार्बन मैंने तोड़ा है, तो मुझे कार्बन और कार्बन अटैच भी करना होगा। यहां क्या जुड़ा था? ये। अब बताइए, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से एक और दो कार्बन जुड़े हैं। बताइए कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ज्यादा है। इसी तरीके से मैथिल और एथिल है, कौन जीतेगा? ये जीतेगा। बताइए, बॉक्सेस आर इन सेम साइड, दैट इज कॉल्ड जेड आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ गई? नोट कर ले बच्चों इसे। तो आप बच्चों अपने नोट कर लिया होगा इसको। तो बताएं, अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड का केस आता है तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में अपन को क्या करना पड़ेगा? क्या आप सब सीख गए हैं? अपन को बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड की जितनी वैलेंसी अपन ने वेस्ट की है, उस वैलेंसी को फिर से रिम्बर्स करने के लिए हमें वहां क्या करना पड़ेगा? उन एटम्स को ऐड करना पड़ेगा जिन एटम से अपन ने बॉन्ड को ब्रेक किया। क्लियर? तो बहुत इजी मेथड है और बहुत इजी रूप से ही समझे इसको, टफ बिल्कुल ना ले। अब मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल कराने वाला हूं। एग्जाम्पल में आपको मैं मल्टीपल बॉन्ड के कराने जा रहा हूं और आप ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। C डबल बॉन्ड O H है, यहां C डबल बॉन्ड O H है। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है समझना और इजी में ही समझेंगे अपन। देखिए, अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इसमें और इसमें कंपेयर करना है। मैं अगर बिना ब्रेक किए भी देख सकूं तब भी मैं देख सकता हूं। कैसे? कार्बन से कौन जुड़ा है बच्चों? नाइट्रोजन जुड़ा है। और यहां कार्बन से कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब मुझे बताएं कि कार्बन और नाइट्रोजन में मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का। तो क्या मैं डायरेक्टली इसे बॉक्स में क्लोज कर सकता हूं और मैं ये बता सकता हूं कि यहां पर E होगा या Z होगा? अब बताइए, यहां कंपेयर करना है तो क्या ये चीजें सेम है? इक्वली सेम है? तो यहां से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? H और OH में। और जैसे ही मैंने डिफरेंस देखा, अब मैंने इसे बॉक्स में बंद कर लिया, क्योंकि डोमिनेट कौन करेगा? OH। बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड E आइसोमर। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? Boxes are in opposite side, then it's called E isomer. If boxes are in same side, then it's called Z isomer. क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल आपके लिए, आप इसे करें। गलती बिल्कुल नहीं करनी बच्चों, आराम से करें, चलेगा। गलती करेंगे बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी से मुझे बताएं, E होगा या Z होगा? जल्दी से मुझे क्लियर करके बताएं, क्योंकि E और Z एक बार अगर आप सीख गए तो आपने नॉमेनक्लेचर की सारी बातें सीख ली रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, आपने सारी बातें सीख ली। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आप एग्जांपल को देखें और मुझे बताएं। फटाफट करें बच्चों, मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा हर एक चीज को, इसलिए आप फटाफट क्वेश्चंस को करते रहें। ये मत सोचिएगा कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है तो हमें वो जिता देंगे। मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने से कुछ नहीं होता बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड का प्रेफरेंस क्या है, एटम क्या लगे हैं, वो डिपेंडेंसी मैटर करती है। क्लियर है? तो बढ़िया से करें और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे E और Z देखते हैं। वही लास्ट केस है, साइक्लिक से ज्यादा आपके केस में कभी पूछा नहीं जाएगा, तो आप इसको सबको ध्यान रखें। चलिए 6 क्वेश्चन है, जिसमें से एक मैंने सॉल्व कर रखा है, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। आप टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए और करिए। मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब आप देखिए आपका सही है या गलत है। ठीक है, अपने आप को चेक करिए कि आप किस पोजीशन पर हैं। अपने आप को हमेशा परखना सीखिए बच्चों, क्योंकि आपको हमेशा आगे नहीं पहुंचना है, आपको प्रतिदिन बेटर बनना है। हर एक दिन आपको अपने आप को बेटर बनाना है, आप अपने आप आगे पहुंच जाओगे। क्लियर? तो चलिए बिल्कुल आराम आराम से कोशिश करिए, हर एक काम बिल्कुल पॉसिबल है। C से O जुड़ा है, C से S जुड़ा है, बताओ C से C है
और सी से एस है। मुझे आगे जाना है क्या? मैं आगे क्यों जाऊं जब मैच पहले ही जीत चुका हूं, और मैच पहले जीत चुका हूं तो उसको बॉक्स में बंद कर दो। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कौन जीतेगा? क्या आप सबको पता है सी डबल बॉन्ड सी जब टूटेगा तो क्या कुछ इस तरीके से होगा, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी जब टूटेगा तो क्या वो कुछ इस तरीके से होगा? देख के ही समझ में आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा अच्छा है प्रेफरेंस, तो कौन जीतेगा? ट्रिपल बॉन्ड। बॉक्सेस आर इन सेम साइड, देन इट्स कॉल्ड जेड आइसोमर। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? जेड। यहां बताएं ई आया या जेड? क्या आ रहा है, ई या जेड? बताएं, अभी अपन चेक करते हैं। चलिए मुझे बताएं यहां पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? मैथिल और मैथिल है। यहां अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो मैं यही ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान दें, यही ब्रेक कर रहा हूं। बॉन्ड हटाया, जितने बॉन्ड हटाए उतने बॉन्ड आपको यहां पर जोड़ने होंगे। बताइए इस कार्बन से कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लेकिन यहां पर इस कार्बन से 1 2 और ये जो कार्बन है ये भी तो कार्बन ही है। तो बताइए कौन जीता? 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, कौन जीत गया? ट्रिपल बॉन्ड हैंडेड जीत गया। यहां सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, नो डाउट ट्रिपल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों यहां पर ओ है, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है। मैच को किसने जिता दिया? ऑक्सीजन ने। तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने से मैटर नहीं करता, मल्टीपल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है मैटर वो करता है। बॉक्सेस आर इन सेम साइड, देन इट्स आंसर इज जेड। तो यहां क्या आएगा आंसर? जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मुझे बताएं, अगर सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड COCH3 है, तो डबल बॉन्ड ओ तक तो बात इक्वल है। हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है, कौन जीत गया? कार्बन। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। वही सेम केस, यहां नाइट्रोजन आएगा, यहां ऑक्सीजन आएगा, मैच को कौन जिताएगा? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। भाई तुरंत ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तुरंत नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन जीतेगा, क्योंकि मैच जिसने जिता दिया वही विनर। यहां पर भी क्या आएगा? जेड, क्योंकि ये सेम साइड है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। यहां ट्रिपल बॉन्ड लेकिन कार्बन है ना, यहां ऑक्सीजन है, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन है, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। क्या होगा आंसर? जेड। फास्ट है एकदम, बढ़िया सीख गए होंगे। जल्दी से मुझे इसमें बताएं, मल्टीपल बॉन्ड का केस है, जल्दी से बताएं ई और जेड में क्या आएगा? फ्लोरीन है, यहां कार्बन है, आगे मुझे जाना ही नहीं है। आगे क्यों नहीं जाना? क्योंकि फ्लोरीन ने मैच को जिता दिया है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो पहले जिसने जिता दिया मैच उसी के हाथ में। क्लियर? उसी तरीके से मुझे यहां बताएं, अगर मेरे पास कार्बन COCH3 है और कार्बन COH है, देख के समझ में आ रहा है कौन जीतेगा? कार्बन COH। तो बॉक्स में बंद कर लें। बॉक्स में बंद करते ही समझ में आ गया कि फ्लोरीन और इसमें कौन है? अपोजिट साइड है, इसलिए आंसर इज ई। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ई और जेड को अच्छे से सीख लिया। क्लियर? तो हमने यहां पर देखा 6th क्वेश्चन में बच्चों कि फ्लोरीन था और यहां पर ये ग्रुप था। पहले कौन जीता? फ्लोरीन। हमने बॉक्स में बंद कर दिया। उसी तरीके से बताओ यहां कौन जीतेगा? CO तक तो इक्वल है, आगे CH3 है, आगे OH है, कौन जीतेगा? OH। तो बताओ यहां कौन सा ग्रुप जीत गया? ये ग्रुप। साइक्लिक आर इन अपोजिट साइड, इट्स कॉल्ड ई आइसोमर। चलिए नोट कर लें इसे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसी में, वो है E एंड Z इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से सीखना पड़ेगा। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं साइक्लिक के केस में, लेकिन मैं आपको तरीका समझाऊंगा, मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन जरूरी है आप वीडियो को ध्यान से देखते रहे। अगर आप वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप शॉर्ट वाले तरीके को समझ ही नहीं पाएंगे। शॉर्ट तरीका समझने के लिए आपको लॉन्ग मेथड अच्छे से आना चाहिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ लिखना छोड़ दें, सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखें और सामने देखें।
क्या पढ़ाने वाले हैं अपन? E एंड Z इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? E एंड Z बताना है किसके केस में? साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में। मुझे ये बताओ बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज यार, मतलब तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली मतलब है क्या, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमारा मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान से, मतलब क्या है, मतलब को भी समझाते हैं। आप बहुत मतलबी हो गए बच्चों, तो आपको मतलब समझाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड C है, यहां मैंने एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग जोड़ ली, यहां मैंने CH3 को जोड़ लिया, यहां मैंने एक साइक्लोब्यूटाइल रिंग जोड़ ली, और यहां मैंने CH3 ये ग्रुप मैंने यहां पर जोड़ लिया। क्लियर? अब बात ये समझ में आती है कि चलो इन ग्रुप्स को तो हम देख लेंगे, लेकिन सर इनको कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे मेन बात आती है ये कि इनको कंपेयर कैसे करें। कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो तरीका मैंने सीखा है अपने टाइम पे जब मैं पढ़ता था, मैं वही तरीका आपको सिखाने वाला हूं। देखिए क्या मतलब होता है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ C डबल बॉन्ड C को बना लेना है जो पहले बना हुआ है। एक एक रिंग को एक एक तरीके से तोड़ेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए। अगर मैं इस रिंग के पॉइंट को कंपेयर करूं तो इसी पॉइंट से साइक्लिक बनना शुरू हुआ है। अब इस पॉइंट से साइक्लिक बनना शुरू हुआ है, तो मुझे बताओ तरीके कितने हैं इसको तोड़ने के? इसको तोड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं इसको यहां से तोड़ दूं, और एक तरीका मैं इसको यहां से तोड़ दूं। दो तरीके हैं। एक तरीका मैं इसको यहां से तोड़ दूं, जिसको मैंने ग्रीन से डिनोट कर रखा है। एक तरीका है जिसको मैंने ब्लू से डिनोट कर रखा है, ब्लू से भी तोड़ सकता हूं। अब आप देखिए कैसे कहानी शुरू हुई। ये जो कार्बन है ऑरेंज वाला, ये जो कार्बन है, ये कार्बन तो कॉमन कार्बन है, तो इसको मैंने कॉमन कार्बन की तरह बना लिया। ठीक। अब बताइए, अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर मैंने ये ग्रीन वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है जो कि डायरेक्ट है? उससे कौन सा कार्बन कनेक्टेड है? ये कार्बन कनेक्टेड है। और जो टूटा हुआ कार्बन है, क्या मैंने आपको बताया था वैलेंसी ब्रेक करोगे तो कार्बन को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से देखिए, जैसे ही आपने ये बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है? ये कार्बन कनेक्टेड है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन कनेक्टेड है। दो कार्बन तो ये हो गए, और एक कार्बन और कौन सा है जो इससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो बताइए इस कार्बन से कितने कार्बन होंगे? 1 2 और ये 3। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने तोड़ दिया और जोड़ दिया 1 2 3। हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने सोचा कि अगर मैं ब्लू से तोड़ूं, तो जब चीजें आइडेंटिकल हैं तो ब्लू से तोड़ने पर क्या होगा? देखो, ये बॉन्ड टूट चुका है। कौन है? कार्बन है, कार्बन है, और एक टूटा हुआ वाला कार्बन है। इसका मतलब यहां से भी क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन कार्बन। क्या कोई दिक्कत है बताइए समझने में? 1% भी कोई दिक्कत आई? एक बार मैंने ग्रीन से तोड़ा, तो ग्रीन से तोड़ने पे क्या आया बच्चों? कार्बन कार्बन और एक टूटा हुआ कार्बन जो बचा हुआ था। ब्लू से तोड़ा तो क्या हुआ? ये बॉन्ड टूट चुका है। इस कार्बन से ये कार्बन, देन ये कार्बन, और देन टूटा हुआ वाला कार्बन। मैंने सारी चीजें जोड़ दी। नीचे जैसा भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दें, क्योंकि नीचे वाले ग्रुप तो जैसे हैं वैसे ही होंगे, क्योंकि इनको तो तोड़ा हुआ है नहीं, ये तो साइक्लिक में है नहीं। सिर्फ किसको तोड़ना होता है? साइक्लिक को। अब ध्यान दें, इसे कैसे तोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट। ये वही सेम कहानी, जो मेन कार्बन है उसको बना ले। मेन कार्बन को मैंने क्या किया? बना लिया। अब यहां से दो तरीके हैं। एक है ग्रीन तरीका जो हरे रंग से डिनोट कर रहा हूं, और एक है बच्चों ब्लू वाला तरीका। मुझे बताओ, चीजें आइडेंटिकल है तो जो ब्लू से आएगा वही ग्रीन से आएगा। मैंने एक बॉन्ड को तोड़ दिया। अब बताओ, बॉन्ड तोड़ते ही मुझे क्या दिख रहा है? इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है? ये कार्बन। फिर कौन है? दूसरा कार्बन। देन कौन है? तीसरा कार्बन। और देन जो बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है वो कार्बन भी जुड़ा होगा। तो मुझे बताओ, एक कार्बन जस्ट सिंगल वाला तो 1 2
3 एंड 4। फिर से देखिए, कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड 1 2 3 और फोर्थ वाला कौन, जो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया है उसकी जगह पे मुझे फोर्थ कार्बन लगाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर 4 कार्बन बना सकता हूं बिना गलती किए? और जैसे मैंने यहां तोड़ा है वैसे मैं इसको भी तोड़ सकता हूं। तो जैसे मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो मुझे बताओ बॉन्ड ब्रेक करते ही इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है, ये, देन ये, देन ये। तो 3 कार्बन एंड वो ब्रेक वाला कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो यहां पर भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो समझ में आ गया आपको कैसे ब्रेक मेथड मैंने लगाया। ब्रेकिंग मेथड बहुत इजी है बच्चों, और बहुत सिंपल से समझ में आ जाता है कि अपन को क्या करना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है वैलेंसीज को। यहां कितने कार्बन थे, मेरे ख्याल से 3 थे। अब कंपेयर कर लीजिए। मुझे बताइए, देखते ही समझ में आ रहा है यहां 1 कार्बन से 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन से 1 कार्बन है। कौन जीत गया, उसे बॉक्स में बंद कर लिया। यहां कौन जीत गया, देखते ही बता सकते हो। अब बॉक्सेस आर इन सेम साइड, देन इट्स कॉल्ड जेड आइसोमर। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? क्लियर बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया? तो बहुत इजीली आपको ये चीजें समझ में आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जब यहां पर ग्रुप्स भी कनेक्टेड होते हैं, कहां, रिंग के अंदर। जब रिंग के अंदर ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं तब हम कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं, वो चीजें भी हम सीख लेते हैं। चलिए फटाफट ये भी सीख लेंगे अपन कि जब हमारे पास ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तब हम ई और जेड कैसे सीखते हैं। चलिए देखिए कैसे। मान लीजिए मेरे पास यहां कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है। मैंने यहां पर एक ये लगा दिया और यहां पर मैंने ये लगा दिया। ध्यान दें बच्चों, उसी तरीके से मैंने यहां फ्लोरीन लगा दिया और यहां क्लोरीन लगा दिया। मुझे बताएं, इस साइड देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताना है ई और जेड। क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताओ मुझे सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे इन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। बिना ब्रेक किए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यार ये तो 3 मेंबर्ड रिंग है, छोटी रिंग है, वो 4 मेंबर्ड रिंग है, बड़ी रिंग है, तो वो ज्यादा अच्छी होगी। बेटा बड़ा छोटा यहां कुछ नहीं होता, यहां आपको ब्रेक करके देखना ही पड़ेगा। फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस तरीके को बढ़िया से सीखना होगा। क्लियर बात समझ में आती है? तो चलिए यहां इस तरीके को सीखते हैं। क्या करना है सबसे पहले आपको, मुझे बताएं क्या करना है सबसे पहले आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेकिंग मेथड यूज करना है और कंपाउंड्स को ब्रेक करना है। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं 3 की। तो मुझे बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह सकता हूं यहां कौन जीतेगा, क्लोरीन। बात आती है यहां पर। तो सबसे पहली बात बताओ अपन को क्या बनाना है। मैंने सिखाया आपको बनाना है सबसे पहले वो कार्बन जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक, डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन बना लिया मैंने। ये बहुत आराम से बनाओ। अब बताओ मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं इसको यहां से तोड़ दूं, एक तरीका है मैं इसको यहां से तोड़ दूं। 2 तरीके हैं इसको तोड़ने के। दोनों तरीके से करके देखते हैं, दोनों तरीकों को लिख के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया। ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड तोड़ते ही मेरे पास क्या बचा, कार्बन के बाद जस्ट ऑक्सीजन, उसके बाद जस्ट कार्बन, और जो टूटा हुआ कार्बन है वो भी ऐड होगा। तो ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन, नोट करके लिख दिया, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था, ध्यान दो। दूसरा तरीका था कि हम यहां से तोड़ लेना, हम यहां से तोड़ लेना। यही 2 तरीके थे। अब इस तरीके में क्या आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, देन कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन कार्बन। ध्यान आ रहा है आपको कैसे अपन तोड़ रहे? तो अपन को दोनों तरीके तोड़ने के समझ में आए। इधर से तोड़ा तो कैसे हुआ, इधर से तोड़ा तो कैसे हुआ। क्लियर बात समझ में आती है? इसकी बात करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करोगे, कार्बन लिख लोगे, जो ये कार्बन मेन बना हुआ है। इससे 2 तरीके हैं तोड़ने के, इधर से भी तोड़ सकते हो, इधर से भी तोड़ सकते हो। अब आप डायरेक्ट देखो, जब आपने ये तोड़ दिया तो क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन कार्बन, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। क्या जुड़ा है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। नीचे भी देखिए क्या जुड़ा हुआ है। इधर से तोड़ेंगे तब भी सेम आएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। तो मुझे बताओ कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन।
तो क्या जोड़ दिया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन। अब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जरूरत क्या थी इनको तोड़ने की, क्योंकि तभी हम समझ सकते थे। इधर कंपेयर करोगे तो कार्बन और कार्बन तो सेम है, आगे गए तो यहां कार्बन कार्बन मिल रहा है और यहां ऑक्सीजन कार्बन मिल रहा है। तो बताओ यहां कार्बन कार्बन में और यहां ऑक्सीजन कार्बन में कौन जीतेगा, ऑक्सीजन कार्बन। तो जो जीता है उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। बताओ अपन अगर छोटी रिंग को सोचकर गलत कर देते तो आंसर गलत आ जाता। बताओ यहां बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, देन इट्स कॉल्ड ई आइसो। क्लियर है। अब आप देखिए मैंने इसको दो तरीके से क्यों तोड़ा, क्योंकि एक तरीका था जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को कनेक्ट कर रहा था, एक तरीका था जो डायरेक्ट कार्बन को कनेक्ट कर रहा था। बताइए जीतने का प्रेफरेंस कौन दे सकता था, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन जुड़ने पे कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ इस कार्बन का, फायदा किसका हुआ, इस ऑक्सीजन का। तो देखिए डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है और यहां डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा था, यहां डायरेक्ट ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा है। तो डायरेक्ट ऑक्सीजन जब कहीं नहीं मिल रहा है तो हम यही कह सकते थे कि ये यहां जीत जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा वैसे ही कंपाउंड जीत जाएगा। और यहां क्लोरीन जीता ही हुआ था, तो बताओ यहां से भी हम कह सकते थे डायरेक्ट बिना ब्रेक किए कि ये ई आइसोमर है। लेकिन मैंने बिना ब्रेक किए सोचा कैसे, मैंने सोचा तो इसी मेथड को ना, तो आपको ये मेथड तो अच्छे से आना ही चाहिए। इस मेथड को अगर आप भूल भी गए तो आप उस मेथड से सही कर लोगे। बताओ अगर प्रेफरेंस पहले मिल जाता है, तो अगर पहले प्रेफरेंस मिल रहा है तो पहले प्रेफरेंस देंगे, बाद में प्रेफरेंस मिल रहा है, चाहे कितनी बड़ी रिंग हो प्रेफरेंस तो बाद में मिल रहा है, तो कौन जीतेगा, जहां प्रेफरेंस पहले मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि अपना आइडिया और हो जाए क्लियर। अपने पास सारे आइडिया होने चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक पॉइंट में भी। चलिए देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, यहां मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां मैंने 6 मेंबर्ड रिंग बनाई और यहां मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां मैंने 4 मेंबर्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ा है और यहां मैंने 4 मेंबर्ड के साथ यहां ऑक्सीजन जोड़ा। अब आप डायरेक्ट करें, अब आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। आपने दोनों चीजों को ध्यान से देख लिया। अब आप ये चेक करो कि प्रेफरेंस जीतने वाला जो हमें जिता सकता है क्या वो पास में है। अगर वो पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दूर है तो वो हार जाएगा। जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में है, देखिए जस्ट कनेक्टेड है, यहां जस्ट कनेक्टेड कार्बन कार्बन है, तो बताओ कौन जीतेगा, ऑक्सीजन। यहां देखो जस्ट कनेक्टेड है, यहां जस्ट कनेक्टेड नहीं है, कौन जीतेगा, सेम साइड है, देन इट्स कॉल्ड जेड आइसो। बताइए बिना ब्रेक किए भी अपन सीख गए कि नहीं सीख गए। हर एक चीज पॉसिबल है, मैंने आपको बताया हर एक चीज पॉसिबल है, बस काम करने की लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने की लगन है आप हर एक चीज जीत सकते हो। क्लियर। चलिए ध्यान दें, मान लीजिए मेरे पास यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां मैंने ग्रुप लगा दिया डबल बॉन्ड से। अभी आपको यह भी मजा आएगा, देखिए कैसे अपन ने इसको ट्रीट किया। यहां लगा दिया ऑक्सीजन, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब आप देखिएगा, मुझे बताइए जब आप इधर कंपेयर करोगे तो आपको पता है डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बन कार्बन लगा दोगे, इसका मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन पे, जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या 3 डिग्री कार्बन होगा, और यहां जस्ट बगल वाले कार्बन पे कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन के पास कार्बन ज्यादा होंगे, और कार्बन ज्यादा होंगे तो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताओ क्या मुझे ब्रेक करने की जरूरत थी, नहीं। बिना ब्रेक किए माइंड में अपन ने सोचा और माइंड से खेलकर अपन को पता चल गया कि यहां ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। बड़ी रिंग दिख रही है, नो डाउट बड़ी रिंग है, सब कुछ सही है, लेकिन बच्चों क्या यहां डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड आता,
डायरेक्ट ट्रिपल, कोई टर्शरी कार्बन है, यहाँ डायरेक्ट सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जरूर होगा और टर्शरी के पास तीनों कार्बन होंगे, तो कौन जीतेगा? कार्बन। क्लियर? यहां पर बताएं, यहां पर कार्बन तो है, डायरेक्ट है, नो डाउट, लेकिन यहां डायरेक्ट कौन है? ऑक्सीजन। यहां कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं और चीजों को कंपेयर करते हुए अपन कह सकते हैं दिस इज ई आइसोमर, क्योंकि बॉक्सेस आर इन अपोजिट साइड, देन इट्स कॉल्ड ई आइसोमर। क्या क्लियर बात समझ में आने लगी आपको? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और उसी के बाद अपन ये साइक्लिक वाला भी खत्म करेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अगर मुझे बताइए यहां कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप अगर इस साइड को कंपेयर करें तो बताएं यहां जस्ट बगल में ऑक्सीजन है और इस साइड भी ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैंने को अगर दोनों साइड से ब्रेक कर रहा हुआ तो दोनों साइड क्या जुड़े होंगे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। क्या आप सोच पा रहे हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़े होंगे, लेकिन नीचे वाले में एक पे ऑक्सीजन होगा और एक पे क्या होगा? कार्बन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन है, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, पहले जिसका ज्यादा आ गया वो कंपाउंड को जीत गया। यहां देखें, यहां जब आप ब्रेक करोगे तो आपके पास कौन सा कार्बन आएगा? 2 डिग्री कार्बन आएगा। क्या आपको समझ में आता है? लेकिन अगर आप यहां पर ब्रेक करो तो यहां पर ब्रेक करने पे क्या आएगा आपको पता है? आपके पास आएगा 3 डिग्री कार्बन, और जितने ज्यादा डिग्री होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे पास प्रेफरेंस होगा जीतने का। तो बताओ कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई क्या आपको? तो मुझे बताइए क्या यहां पर कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा आंसर? जेड आइसोमर। तो आपको ई और जेड इन केस ऑफ साइक्लिक कैसे समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं तरीकों से अपन को बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं नॉमेनक्लेचर के, फिर अपन नॉमेनक्लेचर यहीं एंड करेंगे। तो अपन ने ये क्या क्या सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, एक बार मुझे रिवाइज करा दें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अपन ये सीखा कि कैसे हम पहचानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। वहां अपन ने सिर्फ एक केस को छोड़ रखा है और वो केस है साइक्लिक केस। साइक्लिक केस में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? इससे पहले और क्या क्या सीखा अपन ने? आइसोमर्स के बाद अपन ने ये सीखा कि कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे सिस ट्रांस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीजें अपन ने सीख ली। कैसे सिन एंटी लिखते हैं वो भी सारी चीजें अपन ने सीख ली। तो चलिए एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं और वहां पर मैं आपको तीनों चीजें लिखकर दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन होता और आपको लिखना है नॉमेनक्लेचर के नाम पे, तो कैसे कैसे ऑप्शन होते हैं इन चीजों को अपन आपको बताने वाले हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए मुझे इसका नाम लिखना होता, तो मैं इसका नाम कहां से स्टार्ट करता? सबसे पहले कहानी ये है, मुझे कहानी यही पूछी गई है कि मुझे इसको ई और जेड में लिखना है और ई और जेड में इसको मैं कैसे लिखूं, यही इसमें कहानी पूछी गई है। अब मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। नंबरिंग करने के लिए IUPAC रूल, मुझे पता चला प्रेफरेंस यहां से है तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऑप्शन में दिया है सिस ट्रांस तो आप सिस ट्रांस लगा सकते हैं, लेकिन आप बताइए क्या यहां इस एल्कीन में सिस ट्रांस हो सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर गया, यहां मैथिल की जगह एथिल लगा लें, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए चीजें बराबर नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यहां पर जो मैं नंबरिंग करने वाला हूं वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने ग्रुप एथिल लगा दिया है तो नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी अब ध्यान दें। यहां पर है लॉन्गेस्ट चेन को लेते हुए 1 2 3 पे है और यहां 1 2 पे है, इसलिए मुझे नंबरिंग कहां से करनी पड़ेगी? यहां से करनी पड़ेगी। क्लियर है? देखा कैसे ग्रुप चेंज होते ही नंबरिंग चेंज हो गई। क्या आपने नोटिस किया? क्या नंबरिंग अब एकदम परफेक्ट हो चुकी है? बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब अपन को यह देखना है कि ई और जेड कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यार, मुझे बताओ यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन होगा, यहां भी हाइड्रोजन। अब किसी ने कहा सर आप ऊपर नीचे कैसे बना रहे हो? अब ये चीज ऊपर है तो ऑब्वियसली बात हाइड्रोजन कहां होगा? नीचे होगा। अब ये नीचे है तो ऑब्वियसली बात हाइड्रोजन कहां होगा? ऊपर होगा।
यहां पर ये ऊपर है तो हाइड्रोजन कहां होगा, नीचे होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, कंपेयर, जैसे आप करते आए हो। यहां हाइड्रोजन है, यहां मैथिल है, कौन जीता, ये जीत गया। यहां हाइड्रोजन है, यहां पूरा ग्रुप है, कौन जीता, ये जीत गया। तो बताओ दोनों सेम साइड है तो क्या लिख सकता हूं, जेड लिख सकता हूं। इसी तरीके से इसे देखें, क्या मुझे पता लग रहा है कि यहां ये जीतेगा और यहां ये जीतेगा, दोनों अपोजिट साइड हैं, तो बताओ यहां मैं ई लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है मैंने ई कैसे लिखा। यहां पर है एथिल और यहां है मैथिल, कौन जीतेगा, एथिल जीतेगा। यहां है हाइड्रोजन और यहां है पूरा ग्रुप, कौन जीतेगा, पूरा ग्रुप जीतेगा। सेम साइड है तो क्या बोलूंगा, जेड। अब जो आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, अब जो आपके पास नंबर लिखे होंगे ऑप्शन में, वो कुछ इस तरीके से होंगे। 2 वाले एल्कीन पे क्या है, ई है। 4th पोजीशन पे क्या है, सॉरी 2 पे क्या है, जेड है। 4th पे क्या है, ई है। और 6 पे क्या है, जेड है। इस तरीके से ऑप्शन आपके पास लिखे होंगे। आपको यही चेक करना है कि आप नंबरिंग कहां से शुरू करोगे और नंबरिंग के अकॉर्डिंग ई और जेड कैसे लिखोगे। अब आपके पास क्या लिखा हो सकता है, लिखा हो सकता है 7 मैथिल, 9 कार्बन है तो नोन, और इन कैसे लिखोगे, 2,4,6, 2,4,6 ट्राई इन, नॉन 2,4,6 ट्राई। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कि नंबरिंग के साथ साथ नेमिंग कैसे लिख दी अपन ने। तो इस तरीके के क्वेश्चन उसने एग्जाम में पूछा था, तो आपको मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन ही करा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कैसे हम ई और जेड किसी भी तरीके से अगर कोई पूछे तो हम वहां पर इसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, चलिए करें यहां पर। चलिए फटाफट मुझे बताएं, सबसे पहले नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, वो डिसाइड करें, फिर ये डिसाइड करें नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इनको करना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए दोनों क्वेश्चन को करें और मुझे बताएं कि यहाँ पर नेमिंग में ई और जेड कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन है 1 2 पे और यहाँ 2 पे क्लोरीन है, 2 पे फ्लोरो 2 पे क्लोरो, अल्फाबेट क्लोरो पहले आएगा फ्लोरो बाद में आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। आईयूपीएसी आप भूले नहीं है, आईयूपीएसी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो बिल्कुल नहीं भूले। अब यहां देखा 2 पे क्लोरीन है, मैथिल है, कौन जीता, क्लोरीन। यहां पर हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस ही बात है, यहां ग्रुप होगा, कौन जीतेगा, ये। बताओ सेम साइड है तो क्या लिख दूंगा, जेड। यहां पर देखें, यहां ये जीतेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नहीं जीतेगा, ये जीतेगा, नीचे हो चुका है। यहां पर मैथिल है, यहां फ्लोरीन है, फ्लोरीन जीतेगा, दोनों डाउन है, इसका मतलब जेड। बताओ नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखोगे 2Z, 4Z, 2 क्लोरो, 5 फ्लोरो, फिर लिखोगे हेक्स 2,4 डाई इन। क्लियर बात समझ में आ गई। आपके पास ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन देखते ही आप आंसर कर सकते हो। यहां पर बात करते हैं, नंबरिंग करना बिल्कुल इजी है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, नंबरिंग इजी है। नंबरिंग इजी तो बताओ क्या करोगे, 2 पे क्लोरो है, 4 पे फ्लोरो है, 5 पे है, तो 2 पे क्लोरो, यहां क्लोरो जीतेगा, यहां पर ये ग्रुप जीतेगा, इसका मतलब सेम साइड है, इसका मतलब जेड। इजी हो गया बहुत। फ्लोरीन है, यहां पर मैथिल जीतेगा क्योंकि हाइड्रोजन जीत नहीं सकता, यहां पर ये ग्रुप नहीं जीतेगा, फ्लोरीन जीतेगा, तो बताओ दोनों अपोजिट साइड है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ई। तो अब नेमिंग कैसे करोगे, 2Z 4E, बाकी लगे हुए ग्रुप 2 क्लोरो 4 फ्लोरो, हेक्स 2,4 डाई ई। क्लियर। तो इस तरीके से अपन ई और जेड को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। हर एक केस अपन ने सीख लिया है, कैसे ई और जेड के केसेस को अपन करेंगे। तो अपने को सारे केसेस अपन ने यहां पर सीख लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सीख लिया है सारी चीजें। अब अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन सारी बातों को सीखेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अपन ने यहां आधा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म कर दिया है।
आधा खत्म हो चुका है, आधा और बाकी है। क्लियर है? तो आप इनको रिवाइज करते रहें, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ई और जेड, सिस और ट्रांस, सिन और एंटी, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से इन पे कमांड रखें। और बच्चों कमांड हो जाएगा अगर एक बार, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को, सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए एंजॉय करें, और बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप पढ़ते रहें, इन दिनों को एंजॉय करते रहें, मौसम बहुत अच्छा है। और फिर मिलेंगे अपन। ओके बच्चों, बाय बाय।